फिल्म की शुरुआत होती है नारू नामक लड़की से, जहां वह अपने कुत्ते सरी के साथ जंगल में अपनी कलाओं का अभ्यास करती है। रास्ते में सरई की पूंछ भालू के जाल में फंस जाती है, लेकिन नारू उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। नारू तब आकाश में देखती है और उससे लगता है कि वह एक थंडरबर्ड है, लेकिन वास्तव में एक शिकारी का आने वाला जहाज है। नारू बाद में अपने भाई ताबे के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वे अपने कोहतमिया या अपने कबीलों के लिए बड़े शिकार की तैयारी करते हैं, जो शिकारियों के लिए एक संस्कार है। जबकि नारू अपने भाई के साथ एक शिकारी के रूप में देखा जाना चाहती है, उनकी मां अरुका मिशेल थ्रश उनकी आकांक्षाओं को खारिज कर देती है। ताबे एक अन्य जनजाति सदस्य पुही के पीछे जाने के लिए एक शिकार दल का नेतृत्व करता है, जिसे एक पहाड़ी शेर द्वारा ले जाया गया हो सकता है। ताबे के अलावा सभी के विरोध के बावजूद नारू उनका साथ देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह पुही के घावों की मरहम पट्टी कर सकती है। पार्टी पुही को घायल लेकिन जीवित पाती है और नारू उसके शरीर को दवाई देती है। नारू को फिर बिना खाल वाला सांप दिखता है, साथ ही बड़े बड़े निशान दिखते हैं। वो अपने भाई को बताती है कि इस जंगल में शेर से कुछ बड़ा है, पर वह नकार देता है। शिकार दल शेर की तलाश में रहता है। नारू और पाका नाम का एक अन्य सदस्य एक पेड़ पर चढ़ता है और एक जाल बिछाता है, लेकिन पाका को शेर द्वारा पेड़ से नीचे खींच लिया जाता है, इससे पहले कि वह अलग हो जाए। शेर पेड़ पर चढ़ जाता है और नारू के पास जाता है, जो खुद को भाले से लैस करता है। शेर उसकी ओर झपटता है जैसे वह शिकारी की दहाड़ सुनता है और एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करता है। नारू गिर जाती है और उसके सिर को एक चट्टान से टकराता है। ताबे के साथ नारू अपने घर में वापस उठती है और अपने मां को पाती है। वह मारे गए पहाड़ी शेर के सिर के साथ भी लौटा अपना कोहतामिया पूरा किया। उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है और उन्हें नया युद्ध प्रमुख बनाया जाता है। अगले दिन नारू शिकारी को पकड़ने की कोशिश करने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। इस बीच एलियन शिकारी एक भेड़िए से मिलता है, जो भी हमला करने का प्रयास करता है। भेड़िया शिकारी की ओर बढ़ता है, लेकिन वह भेड़िए को बीच में ही पकड़ लेता है। शिकारी तब खोपड़ी को चीरता है और भेड़िए के सिर को खोपड़ी तक जलाता है। साड़ी के साथ चलते हुए और चमड़ी वाले बाइसन के एक क्षेत्र में आने के दौरान वह अपनी कुल्हाड़ी को फेंकने और पुनः प्राप्त करने का एक तरीका लेकर आती है। अगले दृश्य में नारू देखती है कि बहुत सारे बेल मरे पड़े हैं। नारू को पेड़ पर कुछ दिखता है और वो उसको देखने के चक्कर में मिट्टी के गहरे गड्ढे में घुस जाती है और डूबने लगती है। वह एक रस्सी से जुड़ी कुल्हाड़ी को फेंक देती है और खुद को बचाने के लिए पेड़ के ठूंठ पर हुक लगाकर जैसे तैसे बाहर निकलती है। वह साड़ी ढूंढती है और एक भालू का सामना करती है। जानवर नारू का पीछा करता है, लेकिन वह छिपने में कामयाब हो जाती है। इससे पहले कि भालू उसे ढूंढ पाता, वह शिकारी द्वारा ढूंढ लिया जाता है। भालू एक अच्छी लड़ाई करता है और लगभग शिकारी पर हावी हो जाता है, लेकिन भालू को उठाने से पहले और खुद को उसके खून में ढकने से पहले शिकारी उसे मारने के लिए काफी मुश्किल से मुक्का मारता है, जिससे नारू को शिकारी को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिलती है। नारू नदी में कट के नीचे जाकर भागता है। नारू अपने कबीले के सदस्यों को दूसरी पार्टी में पाती है, क्योंकि उन्हें ताबे ने नारू को खोजने और उसे घर लाने का आदेश दिया था। नारू पुरुषों में से एक वासेप स्टॉर्मी किप से लड़ती है, लगभग उस पर हावी हो जाती है जब तक कि कोई अन्य सदस्य उसे बाहर निकालने में मदद नहीं करता। पुरुष उसे बांधते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। एक सदस्य नारू का मजाक उड़ाता रहता है कि तभी शिकारी वहां आ जाता है और उसको तीरों से मारकर छलनी कर देता है। वह शिकारी एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। जैसे ही पुरुषों का वध शुरू होता है, नारू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करके खुद को मुक्त कर लेती है। नारू भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका पैर जाल में फंस जाता है। फिर उसे फ्रेंच फर ट्रैपर्स बेहोश कर देते हैं। नारू को एक कैदी के रूप में लिया जाता है और जालसाजों द्वारा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एक आदमी राफेल बेनेट टेलर शिकारी के बारे में पूछने के लिए नारू से अंग्रेजी में बात करता है। उसे पता चलता है कि वे पुरुष थे जिन्होंने बाइसन की खाल उतारी थी। लीड फर ट्रैपर ताबे को बाहर लाता है और उसे उसकी छाती के नीचे उसके पेट तक काट देता है। नारू और ताबे को शिकारी के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक पेड़ से बांध दिया जाता है। जालसाजों ने इसका पीछा करने के लिए सहूलियत के बिंदु स्थापित किए, लेकिन वे पहले पाए गए क्योंकि शिकारी पहले समूह को मार डालता है। एक अन्य समूह शिकारी के पैर को एक भालू के जाल में फंसाने का प्रबंधन करता है, लेकिन जैसे ही उसे घेरा जाता है, शिकारी अपने उन्नत जाल और गैजेट्स का उपयोग करके ट्रैपर्स को मारता है और मुक्त हो जाता है। नारू ताबे को बताती है कि शिकारी ने उसे एक खतरे के रूप में नहीं देखा, इसलिए वह अपने दिमाग का उपयोग करती है और उन्हें मुक्त करने का प्रबंधन करती है।
नारू ट्रैपर कैंप में वापस जाती है और देखती है कि वह सेरी को मारने वाले हैं। तभी सेरी को बचाने के उनसे लड़ती है और सबको मार गिराती है। तभी वह एक घायल राफेल आता है, जो नारू को चिकित्सा सहायता के बदले में अपनी बंदूक का उपयोग करने का तरीका दिखाने की पेशकश करता है। नारू उसे जड़ी बूटियां देता है और उसके घाव की देखभाल करता है, क्योंकि उसका पैर शिकारी के जाल से अलग हो गया था। नीरू उसका इलाज करती है और वह उसे बंदूक चलाना सिखाता है। नारू के छिपते ही शिकारी आ जाता है। वह राफेल को तब तक नहीं देखता, तभी वह उसके घाव पर कदम रखता है और जब वह चिल्लाता है, शिकारी उसे मार डालता है। ताबे नारू को बचाने के लिए घोड़े पर आता है, उसे बताता है कि उसे दौड़ने की जरूरत है क्योंकि शिकारी उसे खतरे के रूप में देखता है। ताबे और शिकारी के बीच घमासान युद्ध होता है और शिकारी को घायल कर देता है, पर तभी पीछे से ताबे पर वार करके मार डालता है। वे इससे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी ताबे को सूंघ लेता है। वह नारू को देखता है, लेकिन ताबे अपनी आखिरी सांसों का उपयोग शिकारी को मारने से पहले विचलित करने के लिए करता है। नारू दौड़ती है और नदी किनारे खुद को साफ करता है और ताबे की मौत का शोक मनाती है। नारू जंगल में जाती है और ट्रैपर लीडर को ढूंढती है। वह उस पर हमला करती है और उसके पैर को तोड़ देती है, उसे उसी तरह इस्तेमाल करती है जैसे उसने उसके और ताबे के साथ किया था। वह प्रीडेटर के आने का इंतजार करती है और जड़ी बूटियों से अपने हीट सिग्नेचर को छिपा लेती है। प्रीडेटर ट्रैपर को मार देता है, लेकिन नारू राफेल की गन का इस्तेमाल करके प्रीडेटर के सिर पर वार करती है। वह उसका हेलमेट लेती है और जंगल में भाग जाती है। शिकारी नारू का पीछा करके वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है। नारू अपना दिमाग लगाकर शिकारी को उस मिट्टी के गड्ढे में फंसाती है जिसमें नारू गिर गई थी। जैसे ही वह अपने बंदूक से नारू पर वार करता है और वह अपने ही हेलमेट से गिर जाता है, जिससे वह अपने तीरों से गिर जाता है और सारे तीर उसके सिर के आर पार हो जाती है। नारू साड़ी के साथ गांव लौटती है और शिकारी का सिर लाती है। वह अपने गोत्र को गोरे लोगों और अन्य खतरों के बारे में चेतावनी देती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक नए घर की तलाश करनी होगी। जनजाति नारू की जीत और अस्तित्व का जश्न मनाती है।